ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है। इसमें कराएंगे इकाई संख्या 9 व्यंजकों का गुणनखंड और इसके अंतर्गत अभ्यास 9b। तो अभ्यास 9b का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो सवाल नंबर फर्स्ट करते हैं। x और कोष्टक में है y माइनस जेड, ये है पहला व्यंजक यानी पहला पद, और दूसरा है प्लस x और ब्रैकेट में है y माइनस जेड। तो इन दोनों पदों में y माइनस जेड उभयनिष्ठ पद है। तो लिखेंगे p बराबर y माइनस जेड। हमने y माइनस जेड को मान लिया p। अब करते हैं इसको हल। तो लिखेंगे x और y माइनस जेड के स्थान पर लिखेंगे, हमने मान लिया p, तो p प्लस 4 लिखेंगे और y माइनस जेड की जगह p लिखेंगे। अब इन दोनों में p उभयनिष्ठ है। जब p उभयनिष्ठ है तो p लिखेंगे और p से भाग करेंगे। p में भाग करने में घटाते हैं, p की घात 1 और p की घात 1। जब भाग करेंगे तो p की घात 1 में से p की घात 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लिखेंगे x। अब करते हैं p से 4 p में भाग, तो p से p कट जाएगा 4। अब ये p के स्थान पर लिखना है हमें y माइनस जेड। तो y माइनस जेड और दूसरा पद है x प्लस 4, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। तो सवाल नंबर सेकंड में है 5 प्लस b पहले पद में और दूसरे पद में है 5 प्लस b। तो दोनों पदों में 5 प्लस b है उभयनिष्ठ व्यंजक, उभयनिष्ठ पद। तो यहाँ मान लेते हैं p बराबर 5 प्लस b। अब जहाँ p होगा वहाँ लिखेंगे 5 प्लस b। तो 2 और 5 प्लस b के स्थान पर लिखेंगे हम p माइनस 7 और फिर 5 प्लस b के स्थान पर लिखेंगे p। अब दोनों व्यंजक में p उभयनिष्ठ है तो लिखेंगे p उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ है उसको लेते हैं, p लिखेंगे और p से भाग करेंगे p में, तो p से p कट जाएगा, 2 बचेगा, और p से भाग करेंगे p में तो p से p कट जाएगा, 7 बचेगा। अब p के स्थान पर लिखेंगे 5 प्लस b और ये 7 में से 2 में से 7 नहीं घटेगा तो यह चिन्ह माइनस हो जाएगा और 7 में से 2 घटाएंगे 5। तो ये होगा इसके गुणनखंड। अब करते हैं सवाल नंबर थर्ड। तो सवाल नंबर थर्ड में पहले पद में है a की घात 2 प्लस x और दूसरे पद में भी a की घात 2 प्लस x है। तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया a की घात 2 प्लस x। तो इसको मान लेते हैं हम p बराबर a की घात 2 प्लस x। अब जहाँ भी a की घात 2 प्लस x होगा वहाँ हम p लिखेंगे। तो y और ये a की घात 2 प्लस x है तो p हो जाएगा माइनस। अब इस कोष्ठक से पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 लिख लेंगे और p उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्यों है? क्योंकि दोनों पदों में p है। तो p और p से भाग करेंगे p में तो p से p कट जाएगा क्योंकि दोनों में समान घातांक हैं। तो यहाँ बचेगा p और माइनस p से भाग करेंगे p में तो बचेगा 1। तो p की जगह लिखेंगे हम a की घात 2 प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में है y माइनस 1। इसके कोई गुणनखंड। अब करते हैं सवाल नंबर फोर्थ। सवाल नंबर फोर्थ है, पहला पद है a और ब्रैकेट में है a प्लस 3 और माइनस दूसरा पद है 5 और ब्रैकेट में है 3 प्लस a। तो इन दोनों पदों में a प्लस 3 हो गया उभयनिष्ठ। तो हम लिखेंगे p बराबर a प्लस
3। अब a है और a प्लस 3 है तो इसकी जगह लिखेंगे p और -5 और a 3 प्लस a है तो लिखेंगे p। अब इन दोनों पदों में p हो गया उभयनिष्ठ तो लिखेंगे p उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसको लेते हैं p और p से भाग करेंगे p में तो a बचेगा और p से भाग करेंगे p में तो 5 बचेगा। तो लिखेंगे p और p के स्थान पर आएगा a प्लस 3 और फिर आएगा आपका a माइनस 5। तो इसको हुए गुणनखंड। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे रखे 4 पद। पहला पद है x की घात 3, दूसरा पद है 2x की घात 2 और तीसरा पद है 5x और चौथा पद है 10। तो ये 4 पद हैं। अब इन 4 पदों में देखेंगे उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो x और x की घात 3, x की घात 2, इन दोनों में उभयनिष्ठ है x की घात 2 और इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है 5 क्योंकि 5 से ये 5 कटे आएंगे और 5 से ये 10 कटे आएंगे। तो इन दोनों पदों में लिखेंगे x की घात 2। अब भाग करेंगे x की घात 2 से भाग करेंगे x की घात 3 में। तो भाग करने में घातें घटाते हैं, ये x की घात 3 है और भाग करना है x की घात 2 से तो घातें घटाएंगे x की घात 1। अब करेंगे x की घात 2 से भाग x की घात 2 में। दोनों घातें समान हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये लिखेंगे 2। अब देखते हैं इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या। तो दोनों में 5 है क्योंकि 5 से दोनों भाग हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 5 में तो बचेगा x और 5 से भाग करेंगे 10 में तो आएगा 2। अब ये सवाल हो गया आपका, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या हो गई x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हो गई उभयनिष्ठ संख्या। तो लिखेंगे p बराबर x प्लस 2। तो x की घात 2 और p प्लस 5 और p उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि दोनों पदों में p है। तो पहले लिखेंगे उभयनिष्ठ संख्या और p से भाग करेंगे p में तो p से p कट जाएगा, x की घात 2 और p से भाग करेंगे p में, p से p कट गया प्लस 5। तो p के स्थान पर लिखेंगे x प्लस 2 और फिर है आपका x की घात 2 प्लस 5, ये हो इसके गुणनखंड। सवाल नंबर 2, तो सेकंड में है 3ax माइनस 6xy, इन दोनों में 3x उभयनिष्ठ संख्या है क्योंकि दोनों 3 से कटे जाएंगे और दोनों में x है। तो 3 से भाग करेंगे 3 में एक बार जाएगा और x से भाग करेंगे x में तो x से x कट जाएगा क्योंकि दोनों के घात संख्या समान है, ये बचेगा a। अब 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 और x से x कट जाएगा, ये बचेगा 22। अब देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या। तो 4 से 8 कट जाएंगे और 4 से 4 कट जाएंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, चिन्ह माइनस का आएगा 4 और b दोनों में है, ये 4 भी हो गया उभयनिष्ठ। 4 से भाग करेंगे 8 में 2 बार जाएगा और ये माइनस में आएगा और b से भाग करेंगे b में, b से b कट जाएगा, 22 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 4 22 से भाग करेंगे 4 b से भाग करेंगे 4ab में तो 4 से 4 कट जाएगा, एक बार गया और b से b कट जाएगा, एक बार जाएगा, ये बचेगा आपका a। तो ये दोनों हो गए उभयनिष्ठ, इनको मान लेते हैं p बराबर a माइनस 2y। अब लिखेंगे 3x और इसका मान हमने p मान लिया है और माइनस 4b और इसका मान p। तो इन दोनों में p उभयनिष्ठ है, लिखेंगे p उभयनिष्ठ
तो पहले लिखते हैं उभयनिष्ठ संख्या p लिखेंगे, p से भाग करेंगे p में तो p से p कट जाएगा 3x, और p से भाग करेंगे p में p से p कट जाएगा 4b। तो p के स्थान पर लिखना है हमें a माइनस 2y और फिर लिखेंगे 3x माइनस 4b। ये पद चाहें इनका क्रम बदल सकता है लेकिन उत्तर आपका सही है। अब नंबर थर्ड, तो सवाल नंबर थर्ड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पद हैं। अब इन 6 पदों में देखते हैं कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, तो समूह के रूप में व्यक्त करेंगे जिसमें संख्या उभयनिष्ठ है। तो पहली संख्या हमारी है ax की घात 2। अब देखते हैं x की घात 2 किस किस में है, और दूसरी है माइनस bx की घात 2, और तीसरी है प्लस cx की घात 2। तो ये आ गए x की घात 2 वाले जो उभयनिष्ठ हैं। अब आगे है प्लस a की घात 2, और उसके बाद है माइनस b की घात 2 प्लस c की घात 2। इस तरह से हमने इनको उभयनिष्ठ वाले समूह के रूप में व्यक्त कर लिया। तो एक समूह बन गया हमारा 3 पदों का, और दूसरा बन गया ये 3 पदों का। 3 पदों के हमने समूह बना ली है। अब देखेंगे इस समूह में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, तो इसमें है x की घात 2, क्योंकि x की घात 2 तीनों पदों में है, तो लिखेंगे x की घात 2। अब भाग करेंगे x की घात 2 से x की घात 2 में, तो ये कट जाएगा, a बचेगा, माइनस अब करेंगे दूसरे पद में x की घात 2 से x की घात 2 में भाग, तो माइनस b। फिर करेंगे तीसरे पद में x की घात 2 से भाग x की घात 2 में, तो बचेगा प्लस c। अब देखते हैं इस पद में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। तो दूसरे पद में उभयनिष्ठ संख्या है आपकी y की घात 2। y की घात 2 से भाग करेंगे y की घात 2 में, तो ये y कट जाएगा, a बचेगा। y की घात 2 से भाग करेंगे y की घात 2 में, b बचेगा, और फिर y से भाग करेंगे y की घात 2 में प्लस c बचेगा। अब इन पदों में a माइनस b प्लस c ये पहला पद है, और दूसरे पद में a माइनस b प्लस c ये दोनों कहलाएंगे आपके उभयनिष्ठ। इसको मान लेते हैं हम p बराबर a माइनस b प्लस c। अब लिखेंगे x की घात 2 और p, और फिर लिखेंगे y की घात 2 और p। इन दोनों में p उभयनिष्ठ है। तो पहले लिखते हैं उभयनिष्ठ संख्या p से भाग करेंगे p में, दोनों में घातें समान हैं, तो ये p से p कट जाएगा, x की घात 2 बचेगा। अब करेंगे p से भाग इस p में, इसमें भी दोनों पद समान हैं, घात की संख्या समान है, तो बचेगा आपका y की घात 2। अब p के स्थान पर लिखेंगे जो हमने प्रतीक माना है a माइनस b प्लस c, और दूसरा है x की घात 2 y की घात 2, इसके गुणनखंड है। सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में a b की घात 2 माइनस a माइनस b ये कोष्ठक में है, और कोष्ठक के बाहर b है। अब इस कोष्ठक के बाहर जो b लिखा है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको मानते हैं गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे जो कोष्ठक के अंदर व्यंजक हैं, a की घात 2 सॉरी a b की घात 2 माइनस b से भाग करेंगे a में, तो ab। अब ये चिन्ह माइनस का है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और b से भाग करेंगे c में तो bc, और c की घात 2। अब ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4। इन 4 पदों में देखेंगे उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, तो ab और ab है, दोनों में ab है, तो ab हो गया हमारा उभयनिष्ठ संख्या। a से भाग करेंगे a में तो दोनों कट जाएंगे, और b से भाग करेंगे b में, तो ये b की घात 2 है और ये b की घात 1 है, भाग करने में घातें घटाते हैं, तो बचेगा आपका b की घात 1, और माइनस ab से भाग करेंगे ab में, तो जाएगा 1 बार। अब देखते हैं इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, तो दोनों में है c। ab से भाग करेंगे c से भाग करेंगे c में, तो बचेगा आपका b, और माइनस ये प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा। c से भाग करेंगे
c की घात 2 में तो बचेगा आपका c। तो ये c से भाग करेंगे c में जाएगा एक बार। तो अब देखते हैं दोनों में ओवेनिस्ट संख्या कौन सी है। ओवेनिस्ट व्यंजक है b-1 और b-1, ये दोनों पदों में हैं तो इसे कहेंगे ओवेनिस्ट। तो p बराबर मान लेंगे b-1। अब लिखेंगे ab और इसको माना है हमने p प्लस c और इसको ab को माना p। अब इन दोनों पदों में p ओवेनिस्ट है। तो पहले p लिखते हैं, जो ओवेनिस्ट संख्या होती है उसको लिखते हैं। p से भाग करेंगे p में तो p से p कट जाएगा, a भी बचेगा, और p से भाग करेंगे p में तो आएगा आपका c। अब p के स्थान पर लिखेंगे b-1। तो पहले लिखते हैं हम a प्लस b और c और b-1। इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसका उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो इसके गुणनखंड। अब करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 पदों में देखेंगे कौन से पद ओवेनिस्ट हैं। तो ओवेनिस्ट संख्या इसमें है, ये दोनों एक सी हैं। तो p की घात 2q और माइनस pq, इनको एक समूह बना लेंगे जो ओवेनिस्ट हैं, और माइनस p r की घात 2 प्लस r की घात 2। अब बन गया ये ओवेनिस्ट संख्याओं का समूह। तो इन दोनों पदों में p की ओवेनिस्ट है और इन दोनों पदों में r की घात 2 ओवेनिस्ट है। तो अब लिखेंगे हम pq। अब p से भाग करेंगे p में, भाग करने में घटाते हैं, तो ये p की घात 2 है और ये p की घात 1 है। जब भाग करेंगे तो बचेगा p की घात 1, घात में 1 नहीं लिखते हैं। और pq से भाग करेंगे pq में तो एक बार जाएगा, चिन्ह माइनस कराएंगे। इन दोनों में ओवेनिस्ट है r की घात 2। अब r से भाग करेंगे r में तो दोनों में समान घातांक है, घात की संख्या समान है, तो r से r कट जाएगा, ये बचेगा p और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। r की घात 2 से भाग करेंगे r की घात 2 में तो जाएगा एक बार। तो इन दोनों पदों में हो गया p-1 ओवेनिस्ट। तो लिखेंगे p बराबर p-1। तो अब लिखेंगे pq और ये वाला p और माइनस r की घात 2p, इन दोनों में p ओवेनिस्ट है। तो पहले p लिखना है, और जब p से भाग करेंगे p में तो दोनों p कट जाएंगे, बचेगा q, और p से भाग करेंगे p में तो r। तो ये आपके आ गया p-1 और q-r, इसके हुए गुणनखंड। इसका गुणनखंड हो गया p-1 पहला कोष्ठक, और दूसरे कोष्ठक में है pq-r। 50 x की घात 2y प्लस 30 xy, ये हुए दोनों ओवेनिस्ट संख्याओं के समूह। और फिर है 10 y की घात 2x प्लस 6 y की घात 2। अब इन दोनों पदों में देखना है ओवेनिस्ट संख्या है 10 और xy। 10 से भाग करेंगे 50 में 5 बार जाएगा, और x से भाग करेंगे x में, भाग करने में घात घटाते हैं तो x आएगा और y से y कट जाएगा। प्लस 10 से भाग करेंगे 30 में 3 बार जाएगा, और xy से xy कट जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों में ओवेनिस्ट संख्याएं और व्यंजक। तो दोनों में 2 से भाग हो जाएगा और y की घात 2 है। 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10 और y से y कट जाएगा, आपको बचेगा x। 2 से भाग करेंगे 2 3 6 और y से y कट जाएगा। अब इन व्यंजकों में 5x प्लस 3 और 5x प्लस 3 ये हैं ओवेनिस्ट संख्याएं। तो पहले लिखेंगे हम 10xy और प्लस ये 2y की घात 2, और उसके बाद लिखेंगे ओवेनिस्ट संख्या को एक बार 5x प्लस 3। अब
हमें करनी है इसमें से उभयनिष्ठ संख्याएं के गुणनखंड। तो दोनों में 2 से भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 22 से 22 कट गया, x बचेगा, 2 एकम 2 और 22 से भाग करेंगे 22 में तो बचेगा 22। तो इस प्रकार से हो गया और लिखेंगे 5x + 3, ये उसको है गुणनखंड। अब निकालते हैं इस गुणनखंड का मान। लिखेंगे 2y + 5xy और फिर है 5x + 3 का मान यदि x = 1 और y = 2। अब जहाँ भी x है वहाँ लिखेंगे 1 और जहाँ y होगा वहाँ लिखेंगे 2। तो 2y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह आता है गुणा का, और y के स्थान पर लिखेंगे 2। और 5x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कर लेंगे, x के स्थान पर आएगा 1, y के स्थान पर आएगा 2, और फिर 5x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो 5 × 1 और 3, 2 दूनी 4। पहले 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 आएगा और +2, 5 एकम 5 और +3 तो 4, 5 और 2 7 और 5 और 3 8। अब करते हैं इन तीनों संख्याओं की गुणा, क्योंकि कोष्ठक खोलना है। तो पहले करेंगे 8 से 7 में गुणा, 8 × 7 = 56 और उसके बाद करेंगे 4 से गुणा, तो 4 × 6 = 24 और 4 पंजे 20 और 2 22। इसका मान आ गया 224। सवाल नंबर 4, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल b² 2 + ab/2 है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार बराबर क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है। तो 1/2 और गुणा लंब गुणा आधार और क्षेत्रफल दे रखा है b² 2 + ab/2। अब हमें निकालना है लंब गुणा आधार, यानी भुजा निकालनी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, b² 2 + ab/2 और ये गुणा है, इसको हम पलट देंगे, 2/1 लिखेंगे। 2 से 2 काट देंगे, 1 बार जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये आ गया b² 2 + ab। अब देखते हैं इनमें उभयनिष्ठ संख्या। तो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है b से भाग करेंगे, b में भाग करने में घात में घटाते हैं, तो ये b² 2 है, ये b² 1 है। जब भाग करेंगे तो आएगा b² 1 और घात में 1 नहीं लिखते हैं। b से भाग करेंगे b में तो b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा a। तो ये आ गई आपकी भुजाएं a और b + 1, ये आपका उत्तर हो गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।